कंपनी का अध्यक्ष स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि जिससे वह छुटकारा पाना चाहता था वही उसकी पत्नी बार में सफाई का काम कर रही है और अपने टूटे हुए अहंकार को बचाने के लिए उसने उसे कुछ लोगों के साथ छोड़ दिया तथा ऐलान किया कि अगर वह उनकी शर्त मान ले तो वह तलाक के लिए राजी हो जाएगा। अगले ही दिन जब खबरों में उसने सुना कि बार में एक महिला की हत्या हो गई है तो उसका दिल दहल उठा और जैसे ही वह मौके पर पहुंचा उसे महसूस हुआ कि शायद बहुत देर हो चुकी है। कभी वे दोनों गहरे प्रेम में डूबे थे, लेकिन शादी से पहले जब पत्नी ने 18,000 की रकम बदलकर 5,80,000 करने की गुजारिश की तो उसने उसे लालची समझ लिया और 3 साल तक मानसिक अत्याचार करता रहा। तीसरी सालगिरह पर पत्नी पेट की बीमारी से जूझ रही थी और उसके पास 28 रुपए दवा के लिए भी नहीं थे, जबकि पति नई प्रेमिका पर लाखों खर्च कर आतिशबाजी कर रहा था और अपमान से टूटी पत्नी ने तलाक मांगा तो उसे नखरा कहकर ठुकरा दिया गया। उसने व्यंग्य से पूछा कि इस बार कितना चाहिए, 50,000, 1 लाख या 1,50,000, और साथ खड़ी अमीर औरत ने ताना मारा कि वह सड़क के भिखारी को 5 लाख दे सकता है पर पत्नी को 1 पैसा नहीं, क्योंकि पैसा ही असली सोना है। ये शब्द पत्नी के दिल में जहरीली तलवार की तरह उतरे, जबकि 3 साल में उसने उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था और सच्चाई यह थी कि शादी से पहले उसे माँ की जान बचाने के लिए 5,80,000 की सर्जरी चाहिए थी। जब वह पैसे लेकर अस्पताल पहुंची तो पता चला कि यह सब पति की माँ की साजिश थी ताकि उनके रिश्ते में दरार डाली जा सके, और सच बताने पर भी उसे केवल अपमान मिला। पति ने तिरस्कार से पूछा कि खाने के कितने पैसे लोगी और आज रात की शर्त के लिए कितने लोगी। तब पत्नी ने सोचा कि अपमान सहकर सब सह लेगी, लेकिन वह हर बार उसे और नीचे गिराता रहा। एक रात थकी हुई लौटी तो दरबान ने 1 मिनट देर होने पर अंदर नहीं जाने दिया और वह बिना पैसे दरवाजे पर कांपती रही। फिर सुबह कांपते हाथों से तलाक के कागज दिए तो पति ने कहा, पहले 5,80,000 लौटाओ। उसे यकीन था कि खाली हाथ पत्नी कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए मजबूर होकर उसने सफाई का काम पकड़ा, पर पति ने चैन नहीं लिया और प्रेमिका से उसका अपमान करवाया। एक गिलास शराब के बदले 1 लाख देने की बात हुई तो उसने सोचा अटर्न गिलास पीकर कर्ज चुका देगी और हमेशा के लिए अलग हो जाएगी, लेकिन पति ने फिर शर्त रखी कि आज रात उनकी बात माननी होगी तभी तलाक मिलेगा, और वह टूटे मन से मान गई। उसे क्या पता था कि यह आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि रात के बाद वह घर नहीं लौटी और सुबह तक कोई खबर नहीं मिली। समाचार में युनलाई होटल में रात 10-15 बजे एक महिला पर हमले की खबर आई तो पति का चेहरा पीला पड़ गया। फिर भी वह खुद को समझाता रहा कि यह संयोग होगा, पर फोन बंद था और सच्चाई से भागना मुश्किल। सहायक ने बताया कि उसके कहने पर होटल के बाहर इंतजार किया था और उसने खुद पत्नी को ब्लॉक कराया था। तब अपराध बोध ने उसे जकड़ लिया। वह बुदबुदाने लगा कि वह मर नहीं सकी, शायद किसी कोने में होगी, लेकिन भीतर से जानता था कि उसने ही उसे उस अंधेरे में धकेला है। उसे याद आया कि किसी ने कहा था शी उनकी शर्त मानेगी तो तलाक मिलेगा, और वह सोचता रह गया कि क्या मैंने उसे मार डाला, क्या मेरे हाथों से, क्या सच में मैंने ही मजबूर किया। अंततः उसे समझ आया कि असली दोषी वही है जिसने नफरत में इंसानियत खो दी और प्रेम को अहंकार की आग में जला डाला।